नमस्कार दोस्तों, ईपेल लर्निंग ऐप पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राकेश भाटी और हम टॉपिक पढ़ेंगे मेले एवं त्योहार। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने मेरे ख्याल से आषाढ़ महीने तक वीडियो कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद में हमने किए थे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़, ये 4 महीने कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद में देखो हमारे पास में महीना है सावन का। कौन सा महीना पढ़ेंगे मित्रों? आज हम सावन का महीना पढ़ने वाले हैं। और ये जो सावन का महीना है, और महीनों की तरह इस महीने में भी कितने पक्ष रहेंगे? 2 पक्ष। पहला बोलो कृष्ण पक्ष, दूसरा कौन सा? शुक्ल पक्ष। ये 2 पक्ष रहेंगे इस महीने के। सबसे पहले देखो तरीका इसका क्या रहेगा याद करने का। बहुत ही आसान इसका तरीका है। सावन में आपको पता है हरियाली आती है, और हरियाली में क्या होता है? हरियाली में आपको पता है सांप, बिच्छू वगैरह जानवर आते हैं। सावन में हरियाली आएगी, एक नंबर बात। और हरियाली आएगी तो सांप आएंगे, मतलब नाग आएंगे। क्या आएंगे? नाग। तो सावन मतलब हरियाली आएगी, हरियाली आते ही क्या आएंगे? नाग आएंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखना, नाग क्या आएगा? पहला नाम है नाग। अब देखो बात क्या है, ये जो नाग है इसकी शादी है। तो नाग ने शादी मतलब निकाह है। नाग ने निकाह में मांग रखी। नाग ने निकाह में क्या रखी? मांग रखी कि डिग्गी और जोहड़ उसका रहेगा। नाग की शादी है, नाग ने निकाह में मांग रखी कि डिग्गी और जोहड़ उसको दे दो। अब जैसा प्राणी है उसी प्रकार के काम की चीजें मांगेगा बेचारा। अब देखो नाग पंचमी, इससे क्या बना? नाग पंचमी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। नीडरी नवमी क्या हो जाएगा? ये कब होगा? नवमी को। फिर रहेगा कामदा एकादशी। कौन सी एकादशी? कामदा एकादशी। मतलब कब आएगी? 11 को। फिर आएगी हरियाली अमावस्या। कौन सी अमावस्या? हरियाली अमावस्या। ये कब आएगी? अमावस्या को। इसके बाद में मांगलियावास मेला। मांगलियावास कल्प वृक्ष मेला है ये। डिग्गी कल्याण जी मेला। कौन सा मेला? डिग्गी कल्याण जी मेला। ठीक है। और गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला। ये जो 3 बातें हैं ये तीनों रहेगी अमावस्या को। कब रहेगी? अमावस्या को रहेगी। ठीक है। अब देखो इसके बाद में हम इधर वाली साइड की बात करेंगे। यहां तक की बात होगी। इधर सर्वप्रथम एक चीज है हमारे पास में जिसको कहते हैं हम सावन तीज। कौन सी तीज? सावन तीज बोलेंगे इसको। ठीक है। छोटी तीज भी है, सावन तीज भी। मैं तीज आपको कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है। बहुत सारे प्रश्न बढ़िया इसमें बनते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अपना कौन सा रहेगा? सावन तीज रहेगी। अब सावन तीज छोटी तीज होती है, और इसके बाद में भाद्रपद महीने में जो तीज आती है वो कौन सी तीज रहेगी? बड़ी तीज रहेगी। कौन सी रहेगी? बड़ी तीज। इसके बाद में यहाँ पे जो सावन पूर्णिमा है उसको आएगा कौन सा बंधन? रक्षाबंधन। सावन पूर्णिमा को कौन सा बंधन है? रक्षाबंधन है। रक्षा किसकी करनी है? एक मिनट। रक्षा किसकी करनी है? नारियों की। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है यत्र नारी स्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो रक्षा करनी है मित्रों आपको नारियों की। किसकी करनी है? नारियों की। और एक बढ़िया बात है, आपको हमेशा क्या बोलना है? सत्य। क्या बोलना है? सत्य बोलते। कुछ जुड़ी हुई चीजें हैं। रक्षाबंधन आपको पता है सावन पूर्णिमा को रक्षा करनी है नारियों की, आपको सत्य बोलना है। और ऐसी बातें कौन बताता है हमें? सप्तऋषि बताते हैं। कौन बताते हैं? सप्तऋषि बताते हैं। ठीक है। और सप्तऋषि जो होते हैं ऐसी बातें कौन सी भाषा में कहते हैं? ज्यादातर अच्छे श्लोक जो है वो संस्कृत के अंदर है। संस्कृत। और संस्कृत के अंदर ही
गायत्री मंत्र है। कौन सा मंत्र है? गायत्री मंत्र है। ठीक, अब देखो रक्षाबंधन है, इससे बना नारियल पूर्णिमा। क्या बना? नारियल पूर्णिमा। ये आपकी हो जाएगी सत्य पूर्णिमा। ठीक है, सप्तऋषि या मांडने का पूजन। किसका पूजन? मांडने का पूजन। यहाँ पे हो जाएगा संस्कृत दिवस। कौन सा दिवस? और यहाँ पे गायत्री जयंती हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गायत्री जयंती। तो ये सारी जो चीजें हैं ये कब रहेगी? पूर्णिमा के दिन। कब हो जाएगी मित्रों? पूर्णिमा के दिन। तो देखो कितना आसान महीना है। सावन में हरियाली आएगी, हरियाली में कौन आएंगे? नाग आएंगे, और नाग ने निकाह में मांग रखी कि डिग्गी और जोहड़ उसका रहेगा, डिग्गी और जोहड़ उसका रहेगा। ठीक है, हो गया कंप्लीट यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद में आप जैसे मान लो इसको वीडियो को पॉज करके और फिर ये आराम से अच्छे से अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अभी हम इनकी डिटेल की बात करेंगे थोड़ी सी। ठीक है, तो डिटेल में बात करेंगे तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे इनमें कोई खास डिटेल है नहीं। रक्षाबंधन चलो ठीक है, इसके बारे में हम बात कर ही लेंगे। सावन तीज के बारे में भी बातें करनी है हमें। ठीक है, अभी एक बार ये चीजें अपने मिटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये जो नाग पंचमी है, आपको पता है इस दिन नाग की पूजा होती है। नीडी नवमी को ध्यान में रखना। कौन सी नवमी है? नीडी नवमी। और ये जो आपकी नीडी नवमी है, इस दिन होता है नेवले का पूजन। किसका पूजन होता है? नेवले का पूजन होता है। ठीक है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में ये प्रश्न आया था। ठीक है, उसमें पूछा गया था कि नेवले की पूजा किस दिन होती है। पहला ही ऑप्शन क्या दिया गया था? नेवला नवमी को। ठीक है, तो आमतौर पर विद्यार्थियों ने सोचा भी इतना इजी प्रश्न है, उन्होंने नेवला नवमी कर दिया। लेकिन पेपर वाला इतना भी आसान प्रश्न जो है हमारे से नहीं पूछता है। ठीक है, और नेवले से संबंधित पहला ऑप्शन है, इसका मतलब ये तो पक्का नहीं होगा। उस बार लगभग बच्चों ने ये गलत किया था, लेकिन बाद में जब इसके आंसर की हमें मिली तो उसके बाद में इसका उत्तर आया कौन सा? नेवले का पूजन होता है नीडी नवमी को। कामदा एकादशी सामान्य बात है। हरियाली अमावस की अगर थोड़ी सी हम बात करें तो ये जो हरियाली अमावस है, कौन सी अमावस? हरियाली अमावस। ठीक है, इसी दिन एक घटना हुई थी और घटना है 1917 की। और यहाँ पे ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हुई। ऊपरमाल पंच बोर्ड बनाया किसने था? विजय सिंह जी पथिक ने। पथिक जी ने भीलवाड़ा के बेरीसाल के बास नामक स्थान पर ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन की थी। और इसके बाद में इसका जो सरपंच है वो बनाया गया था मन्ना पटेल को। सरपंच किसको बनाया गया था इसका? मन्ना पटेल को। और इस संगठन की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी, जिसका मूल नाम था भूप सिंह। क्या नाम था? भूप सिंह नाम था। ठीक है, क्लियर है इतना? इसके बाद में देखो मांगलियावास कल्पवृक्ष मेला, ये भरेगा आपका अजमेर में। यहाँ पे ये बताया जाता है कि मांगलियावास में हजारों साल पुराने पेड़ हैं खेजड़ी के। और ये एक जनश्रुति भी है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपने हथियार यहाँ पे छिपाए थे। ठीक है, डिग्गी कल्याण जी मेला, डिग्गी कल्याण जी का मंदिर टोंक में है, तो ये मेला कहाँ पे रहेगा? टोंक में। बुड्ढा जोहड़ मेला, बुड्ढा जोहड़ मेला, ये देखो वैसे गंगानगर बताया जाता है, लेकिन प्रॉपर आप इसको ध्यान में रखना। बुड्ढा जोहड़ मेला, ये जो गुरुद्वारा है डाबला में है। कहाँ पे रहेगा? डाबला। और डाबला पड़ता है कहाँ पे? गंगानगर में, रायसनगर के पास में है गंगानगर में। ठीक है, यहाँ तक की बातें कंप्लीट होगी। इसके बाद में देखो सावन तीज की और भादवी के तीज की हम एक डिटेल में बात करेंगे, अलग से बात करेंगे। एक बार रक्षाबंधन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ब्राह्मण क्या करते हैं इस दिन? जनेऊ धारण करते हैं। ब्राह्मण इस दिन जनेऊ धारण करते हैं। कौन से दिन करते हैं ब्राह्मण जनेऊ धारण? रक्षाबंधन के दिन जनेऊ धारण करते हैं। यहां तक की बातें मित्रों आपको समझ में आई होगी, आशा करता हूं। ठीक है, इस प्रकार से पूरी डिटेल हमने कंप्लीट कर ली है। अभी बीच में हम थोड़ी सी बात करेंगे सावन तीज में और भादवे की तीज में, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में हम कंफ्यूज क्यों होते हैं, उनके बारे में। तब तक आप वीडियो पॉज करके और अच्छे से आराम से इसके नोट्स बना लेना। ठीक है, दिख रहा है सभी? ठीक है,
अब इसके बाद में देखो, अब हमारा पॉइंट रहेगा तीज। इसको अच्छे से समझ लेना। जो तीज बढ़िया तरीके से समझ गया वो मान के चलो कि कभी भी कंफ्यूजन इसमें होगा नहीं, और तीज में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले देखो आप एक बात, एक महीना है सावन का, एक महीना है भाद्रपद का। कौन सा महीना है? भाद्रपद का। पहले छोटी है क्योंकि पहले सावन आता है, बाद में बड़ी तीज है, मतलब भाद्रपद बाद में आता है। तो यहाँ एक चीज तो क्लियर हो गई कि छोटी तीज है सावन में, एक कंफ्यूजन तो कंप्लीट हुआ हमारा, ठीक है। और यहाँ पे बाद में आ गई कौन सी तीज? बड़ी तीज। कौन सी आ गई? बड़ी तीज आ गई। इतनी बातें क्लियर है। इसके बाद में देखो आप, सबसे पहले देखो जैसे मान लो सावन है, तो सावन के दो पक्ष रहेंगे, ये रहेगा कृष्ण पक्ष, ये रहेगा शुक्ल पक्ष। इसी प्रकार भादवे के भी दो पक्ष रहेंगे, ये आपका रहेगा कृष्ण पक्ष, ये आपका यहाँ पे रहेगा कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। अब कंफ्यूजन इसमें होता है कि सर ये कृष्ण पक्ष में है, ये शुक्ल पक्ष में है, क्योंकि ऑप्शन भी है एग्जाम में इतने नजदीक के दिए जाते हैं कि उनमें अंतर कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप ध्यान में रखना, तीज दोनों बहनें हैं, तीज दोनों क्या है? बहनें हैं। छोटी सावन में, बड़ी भादवे में। तीज दोनों बहनें हैं। छोट की गोरी है, मोटोड़ी काली है। छोट की गोरी है, मोटोड़ी काली है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, छोट की गोरी है मतलब शुक्ल पक्ष में आएगी। कब आएगी? शुक्ल पक्ष में आएगी। मोटोड़ी काली है मतलब कृष्ण पक्ष में आएगी, ठीक है। इसका मतलब भादवे की शुक्ल पक्ष में तीज नहीं है यहाँ पे, और सावन के कृष्ण पक्ष में तीज नहीं है। तो एक डाउट तुम्हारा ये कंप्लीट हुआ। देखो सबसे पहले छोटी तीज की बात करें तो छोटी है, अलग अलग नाम है इसके। छोटी है और सुंदर भी है। बोलती है तो लोग कहते हैं बहुत मीठी बोलती है। सुंदर लोग जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि देख कितना मीठा बोलता है, ठीक है। तो मीठी बोलती है तो मधुशर्वा तीज है। क्या है? मधुशर्वा तीज। और चलती है तो ये कहते हैं झूल झूल के चलती है। क्या चलती है? झूल झूल के। तो क्या हो जाएगी? झूला तीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और लोग कहते हैं कि हरे रंग के सूट में बढ़िया लगती है। किस में बढ़िया लगती है? हरे रंग के सूट में बढ़िया लगती है। तो इसी तीज को कहेंगे दोस्तों हरियाली तीज। क्या बोलेंगे? हरियाली तीज। तो छोटी तीज के चारों नाम, कंफ्यूज नहीं होना आपको, कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद में बड़ी है। बड़ी है तो क्या होगी? बड़ाईली होगी। बड़ी है तो रंग काला है तो बड़ाईली होगी। बड़ाईली होगी तो सात श्रृंगार करेगी। क्या करेगी मित्रों? सात श्रृंगार। तो सातोड़ी तीज क्या हो जाएगी? सातोड़ी तीज हो जाएगी। सात श्रृंगार करेगी मतलब काजल लगाएगी। क्या हो जाएगी? कजली तीज। और काजल लगाने के बाद में सुंदरता अपने आप बढ़ जाती है। तो ये जो काजल लगाने के बाद ये जो कजली है ये थोड़ी थोड़ी उजली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उजली हो जाएगी। लेकिन मेकअप कितना ही कर ले, लास्ट में क्या होगी? बुढ़ी तो होगी। क्या होगी? बुढ़ी होगी। तो ये इस बड़ी तीज के अन्य नाम है। इससे आसान तरीका मित्रों कोई हो नहीं सकता, ठीक है। इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों के, ठीक है। और अब के बाद में इसको अच्छे से पढ़ लिया तो कंफ्यूजन आपको कभी किसी प्रकार का नहीं होगा, ठीक है। नोट कर लेना इस चीज को बढ़िया तरीके से। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, भाद्रपद महीने की ओर चलेंगे हम, ठीक है। तीज आशा करता हूं आपसे अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में देखो आप, सावन का महीना हमने कर लिया, इसकी डिटेल भी कर ली। सावन के बाद में दोस्तों हम पढ़ेंगे एक महीना जिसका नाम है भाद्रपद। कौन सा महीना है? भाद्रपद का महीना। और महीनों की तरह इसके भी कितने पक्ष रहेंगे? दो पक्ष। पहला है साथियों कृष्ण पक्ष और दूसरा रहेगा इसका कौन सा? शुक्ल पक्ष। कृष्ण और कौन सा रहेगा? शुक्ल पक्ष रहेगा। ये जो भादवे का महीना है, ठीक है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, यहां तक की दो चीजें, ठीक है। इधर वाली साइड देखो, सबसे पहले हमें इससे पहले जो तीज पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था भादवे के कृष्ण पक्ष में आती है कौन सी? कजली तीज। कौन सी तीज आती है मित्रों? कजली तीज आती है। और अगर आपको दोस्तों कजली तीज याद रहा तो इसके बाद में ये मानो कि भादवा पूरा आपको याद रहेगा। याद रखना, यहाँ पे मैं तरीका आपको बता दूं, अच्छे से सुन लेना इसको। काजल लगा के उब गए श्री कृष्ण। काजल लगा के उब गए श्री कृष्ण। और उसके बाद में वो गो के बछड़े को रानी सती का मेला दिखाने चले गए।
कौन सा मेला दिखाने चले गए? रानी सती का मेला दिखाने चले गए। कजली तीज है, काजल लगा के ऊब गए श्री कृष्ण, और उसके बाद में वो गौ के बछड़े को रानी सती का मेला दिखाने चले गए। तो ध्यान देना, ऊब छठ क्या हो जाएगी यहां पे? ऊब छठ हो जाएगी, ठीक है। अब ऊब छठ के बाद में देखो यहां पे दोबारा ऊब छठ कब आएगी? षष्ठी को, कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी कब आएगी मित्रों? अष्टमी को। कब आएगी? अष्टमी को आएगी। और यहाँ पे रहेगी आपकी गोगा नवमी। गोगा नवमी कब आएगी? नवमी को। यहाँ पे रहेगी वत्स बारस। क्या रहेगी? वत्स बारस है, तो कब आएगी? द्वादशी को, मतलब बारस को। रानी सती मेला, और इसी दिन को कहते हैं सतिया अमावस्या। क्या बोलते हैं इसको? सतिया अमावस्या। कब आएगी? अमावस्या। ठीक है, आई समझ में बात आपको। अब इसके बाद में देखो, यहां तक की चीजें तो हमने कंप्लीट कर ली। यहां इधर सबसे पहले आपको पता है कि रामदेवरा मेला लगेगा। क्या लगेगा? भादवे में रामदेवरा। कारण भादवे की जो दूज है, रामदेव जी का जन्म हुआ था, इसलिए ये जो दूज है इसको बाबेरी बीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाबेरी बीज कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, ये जो बाबेरी बीज है इसको भरेगा रामदेवरा मेला। रामदेवरा मेला क्या होता है? इसी दिन से प्रारंभ होता है रामदेवरा मेला। भादवे की दूज को प्रारंभ होता है, भादवे की दूज को प्रारंभ हो जाता है ये मेला, ठीक है। तो दूज से शुरू होके और फिर कहां तक लगेगा? ये एकादशी तक भरेगा, ठीक है, क्योंकि दूज को क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, राम हरि गणेश, राम हरि गणेश, शिव और राधा, शिव और राधा ये सभी मिलके तेज तेज झूल रहे थे। तेज तेज झूल रहे थे, तेज तेज झूल रहे थे कि अब ज्यादा झूलेंगे तो क्या हो जाएंगे? गिरेंगे, और गिरेंगे तो इनका क्या हो जाएगा? तेज तेज झूल रहे थे, इतना तेज झूल रहे थे कि अंत में इनका क्या हो गया? श्राद्ध। अंत में इनका क्या हो गया? श्राद्ध हो गया, ठीक है। राम हरि गणेश शिव और राधा तेज तेज झूल रहे थे कि अंत में इनका क्या हो गया दोस्तों? श्राद्ध हो गया। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हरितालिका तीज। कौन सी तीज है? हरितालिका तीज। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में है गणेश चतुर्थी। कौन सी चतुर्थी रहेगी? गणेश चतुर्थी, चौथ को। गणेश चतुर्थी है तो इनके पिताजी की भी चतुर्थी यहाँ पे हो जाएगी, शिवा चतुर्थी, ये भी चौथ को। गणेश चतुर्थी के दिन यहाँ पे जैसलमेर में चुंगी तीर्थ मेला भरता है। कौन सा? चुंगी तीर्थ मेला भी यहाँ पे आयोजित होता है। फिर यहाँ पे रहेगी देखो साथियों राधा अष्टमी। कौन सी रहेगी? राधा अष्टमी। फिर रहेगी तेजा दशमी। कौन सी दशमी? तेजा दशमी, ये दशमी को रहेगी। फिर रहेगी यहाँ पे देव झूलनी एकादशी। देव झूलनी एकादशी कब आएगी? एकादशी मतलब 11 को आएगी। इसके बाद में 14 को रहेगी साथियों अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी, ठीक है। अनंत का व्रत अपने रखते हैं महिलाएं। इसके बाद में पूर्णिमा को यहाँ से श्राद्ध प्रारंभ हो जाएंगे। श्राद्ध क्या हो जाएंगे? प्रारंभ। आपको पता है कि श्राद्ध 16 दिन के होते हैं, तो 15 दिन तो होते हैं आश्विन के, लेकिन एक दिन होता है कौन सा? इसमें भाद्रपद का अंतिम दिन। यहां तक की चीजें मैंने बड़े तरीके से आपको बढ़िया तरीके से कंप्लीट करवाई है। देखो याद क्या रखना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एक बार आप नोट करो इन चीजों को, ठीक है, और फिर अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। नोट कर लो फटाफट इसको। तो भाद्रपद महीना आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद में देखो लास्ट में हमने एक तो मैंने आपको तरीका बता दिया। भादवे में सबसे पहले रहेगी कजली तीज। काजल लगा के ऊब गए श्री कृष्ण, और फिर गौ के बछड़े को रानी सती का मेला दिखाने चले गए। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जैसे रामदेवरा मेला है,
राम, हरि, गणेश, शिव और राधा तेज तेज झूल रहे थे कि अंत में उनका क्या हो गया, श्राद्ध हो गया। ठीक है, यहां तक की बातें आपने नोट कर ली होगी मेरे ख्याल से। अब इसके बाद में देखो, अब यहाँ पे जैसे कजली तीज है, उसके मैंने अन्य नाम आपको बता दिए। कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की। कहाँ की प्रसिद्ध है कजली तीज, बूंदी की। और कुंवारी लड़कियां नीम की पूजा करती है। कजली तीज को क्या करती है कुंवारी लड़कियां, नीम की पूजा करती है। ऊब छठ हो गया, जन्माष्टमी हो गया। जन्माष्टमी में आप ध्यान में रखना, जन्माष्टमी को विशेष तो क्या है, जाम्बो जी का जन्म। किसका जन्म, जाम्बो जी का जन्म जन्माष्टमी को है। गोगा नवमी सामान्यतः हम सभी मनाते हैं। बछवार रानी सती का मेला ये भरेगा झुंझुनू में, क्यों, रानी सती का मंदिर कहाँ पे है, झुंझुनू में। ठीक है, राजस्थान का नहीं, भारत का सबसे बड़ा सती मंदिर है झुंझुनू में। ठीक है, अब इसके बाद में देखो हम बात करने वाले हैं रामदेवरा मेला की, हम बात करेंगे यहाँ पे, ये डिटेल और पढ़ लेंगे हम। अब देखो यहाँ पे रामदेवरा मेला दूज से लेकर एकादशी तक, भादवे की दूज से भादवे की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक भरेगा ये। और ये कहाँ पे भरेगा, रामदेवरा जैसलमेर में है, जैसलमेर में। और इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। मारवाड़ का क्या कहते हैं, इसको कुंभ कहते हैं। मारवाड़ का कुंभ रामदेवरा मेला है जो जैसलमेर में भरता है। और ये मेला जो है यह सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है, क्योंकि यहाँ पे रामदेव जी तो हिंदू समाज में माने जाते हैं और मुस्लिम समाज में इनको कहा जाता है राम सा पीर। क्या कहा जाता है साथियों, राम सा पीर। इसके बाद में ये अगर अपने बात करें चुंगी तीर्थ, तो ये कहाँ पे है, जैसलमेर में। कहाँ पे है, जैसलमेर में। और पश्चिमी राजस्थान का पुराना गणेश मंदिर है यहाँ पे चुंगी तीर्थ में। राधा अष्टमी आपको पता है, तेजा दशमी। कौन सी दशमी, तेजा दशमी। ठीक है, एक मिनट, तेजा दशमी। ये जो तेजा दशमी है इसको अपने धूप सुगंध दशमी भी कहते हैं। धूप सुगंध दशमी भी बोलते हैं तेजा दशमी को। और एक विशेष बात और है, इसी दिन तेजा दशमी के दिन खेजड़ली मेला भरता है। कौन सा मेला, खेजड़ली मेला भरता है जोधपुर में। कहां भरता है, जोधपुर में। खेजड़ली गांव है जोधपुर में। 1730 में अमृता देवी बिश्नोई ने अपना पेड़ों की रक्षा हेतु अपना बलिदान दिया था और उसी याद में फिर ये मेला प्रतिवर्ष भरता है। लेकिन ध्यान में रखना साथियों, ये दो चीजें कंफ्यूज करने वाली है। खेजड़ी मेला तेजा दशमी को भरेगा, लेकिन खेजड़ी की जो पूजा होती है, खेजड़ी की पूजा विजयदशमी को होती है। कब होती है, विजयदशमी को, जो हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद में। देव झूलने एकादशी, ठीक है, अनंत चतुर्दशी व्रत है, श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, श्राद्ध प्रारंभ। यहाँ पे देव झूलने के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। चतुर्मास मतलब चौमासा, इसमें 3 ग्यारस होती है। एक तो है आषाढ़ में, भाद्रपद में और कार्तिक। ठीक है, अब इसमें देखो 3 ग्यारस है, तो यहां पे तो आएगी देवसैनी, देवता सोते हैं। यहां आती है देव झूलनी, मतलब देवता झूलते हैं। यहां आती है देव उठनी। क्या आती है, देव उठनी। याद, पहली बात तो तिथि क्या है, 11 है, एकादशी है। पक्ष देवताओं से संबंधित है तो शुक्ल ही रहेगा। महीना कैसे याद करें, आषाढ़ में सोए, भादवे में झूले और कार्तिक में उठे। आषाढ़ में सोए, भादवे में झूले और कार्तिक में उठे। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन लेनी नहीं है बिल्कुल किसी प्रकार की आपको। ठीक है, यहां तक की बात होगी चौमासा। ये जो चौमासा है इसमें
कोई भी शुभ काम, विवाह इत्यादि ये कार्य नहीं होते। और इसी चौमासा में मैं आपको बताऊंगा जागरण जैसा एक प्रोग्राम होता है जिसको बोलते हैं फड़ वाचन। फड़ वाचन नहीं होता, ठीक है। हस्तकला टॉपिक में आपको फड़ की डिटेल पूरी करवाऊंगा मैं। तो साथियों यहां तक की बातें हमने कंप्लीट बढ़िया तरीके से कर ली है। और रही बात खेजड़ी की पूजा की, तो ये बात विशेष है, नोट कर लेना विशेष रूप से। खेजड़ी की पूजा होती है कब? विजयदशमी को। कब होती है? विजयदशमी को। विजयदशमी को क्या कहते हैं साथियों? दशहरा। क्या कहते हैं विजयदशमी को? दशहरा बोला जाता है, ठीक है। आगे इस संबंध में इतनी बातें आपको, ठीक है, बढ़िया तरीके से फटाफट इन चीजों को नोट करो। और फिर भादवे के बाद में अपने आश्विन माह की बात करेंगे, ठीक है। नोट कर लिया आपने? ठीक है, अब चलते हैं अपने आगे। ये अपना हो गया महीना भाद्रपद। अब हम बात करने वाले हैं मित्रों आश्विन माह की। कौन से माह की बात करेंगे? आश्विन, ठीक है। आश्विन माह में भी उसी प्रकार से कृष्ण पक्ष और कौन सा है? शुक्ल पक्ष। कौन सा? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। सबसे पहले देखो ये जो एकम है, यहां से लेकर ये 15 दिन रहेंगे। आपको पता है कि इससे पहले महीना था जैसे भाद्रपद, उसकी पूर्णिमा को श्राद्ध शुरू हो गए थे। इसका मतलब एक दिन तो वो भाद्रपद वाला है, 15 दिन ये है, यहां तक श्राद्ध चलेंगे। तो ये पूरा जो पक्ष है, ये पूरा पक्ष कौन सा पक्ष रहेगा? श्राद्ध पक्ष। पूरा पक्ष कौन सा पक्ष रहेगा? ये श्राद्ध पक्ष इसको मित्रों अपने बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में देखो यहां पे है अपने पास में श्राद्ध पक्ष, ये हो गया दूसरा दिन हो गया श्राद्ध पक्ष है। इसी में एक 15 दिन का प्रोग्राम रहेगा सांझी त्योहार। 15 दिन का कौन सा प्रोग्राम रहेगा साथियों? इसमें सांझी का त्योहार। सांझी के त्योहार की डिटेल अपने पढ़ेंगे। ये जो अमावस्या है, यहाँ पे मुकाम में जाम्बोजी मेला भरता है, ठीक है। आश्विन अमावस्या को और फाल्गुन अमावस्या को, साल में 2 बार ये जाम्बोजी का मुख्य मेला। और 15वें दिन को महाश्राद्ध भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? महाश्राद्ध, या इसको बोलेंगे सरोपित्र। क्या बोलेंगे इसको? सरोपित्र बोल देंगे। अब श्राद्ध होता क्या है, इसके बारे में जो डिटेल है उसके बारे में अपने कंप्लीट बात कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है यहां तक की बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहां देखो आश्विन के अंदर, आश्विन महीने में यहाँ पे सबसे पहले रहेगी ये जो दशमी है, यहाँ पे रहेगी विजयदशमी। कौन सी दशमी? जिसको क्या बोलते हैं? दशहरा। विजयदशमी को क्या बोलेंगे? दशहरा बोल देंगे। विजयदशमी है, दशहरा आएगा इसमें, ठीक है। और यहाँ जो पूर्णिमा है, आश्विन में जो पूर्णिमा है, इसको बोलेंगे शरद पूर्णिमा। क्या बोलेंगे? शरद पूर्णिमा। और यहाँ एकम को शरद नवरात्रे शुरू होते हैं। जैसा कि मैंने चैत्र महीने में भी आपको बताया था कि मित्रों नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं, एक बार चैत्र में नवरात्रे और दूसरी बार आश्विन महीने में नवरात्रे आएंगे, ठीक है। तो 2 बार चैत्र में जो नवरात्रे आएंगे वो बसंत नवरात्रे हैं, आश्विन में जो नवरात्रे आएंगे वो शरद नवरात्रे होंगे। शरद नवरात्र आ गया, दशहरा, दशहरा इसमें आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, इसके बाद में देखो शरद पूर्णिमा। ये जो शरद पूर्णिमा है, इसी दिन एक खीर बना के खाते हैं अपने, ठीक है। खीर उत्सव भी बोलते हैं। रात को अपनी खीर बना के छोड़ देंगे और वो चंद्रमा के प्रकाश में एक मतलब पारदर्शी कपड़े से ढक के उसको छोड़ देंगे। और ये मान्यता है कि चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा की कलाएं जब उसमें पड़ती है तो और उस खीर को खाने के बाद में आदमी जो है वो बुद्धिमान बनता है, बलशाली बनता है। तो ये जो खीर उत्सव है इसको श्रीरोत्सव भी कहते हैं।
क्या बोलते हैं इसको, श्री रोत्सव भी इसको कहा जाता है। तो शरद पूर्णिमा को खीर उत्सव मनाएंगे और श्री रोत्सव भी मनाएंगे। ठीक है, ये चीजें हो गई यहाँ पे। अब इसके बाद में देखो मीरा महोत्सव भी है। कौन सा महोत्सव यहाँ पे रहेगा, मीरा महोत्सव भी यहाँ पे मनाया जाता है। ये चीजें पूर्णिमा को रहेगी। अब इसमें और चीजें समझाने वाली नहीं है, इसकी मैंने बता दी, खेजड़ी की पूजा होती है, ये चीजें खीर बनाना, ये पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी। ठीक है, और ये जो खीर बनती है ना, इसी में जो रस उत्पन्न होता है चांद से, चांद को कहते हैं साथियों सोम, और सोम से जो रस उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, सोम रस। ठीक है, लेकिन गलती से भ्रम में कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, शराब बोल देते हैं। सोम रस शराब नहीं होती है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो शरद नवरात्रि यहाँ पे हो गए, समझी और श्राद्ध, ये दो चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो इनमें कुछ बताने वाली बात है नहीं। ठीक है, अब इनकी हम यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लिया था आपने, इसको नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके और फिर आप आराम से इसको बढ़िया तरीके से नोट कर सकते हो। तो साथियों सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं जैसे श्राद्ध की। किसकी बात करेंगे हम, श्राद्ध की बात करेंगे। ठीक है, कितने दिन का होता है, 16 दिन का होता है। कब से शुरू होगा, भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन माह की अमावस्या तक। कितने दिन हुए, 15 दिन तो ये हो गए, एक दिन पहले वाला 16। अब श्राद्ध क्या होता है, अपने जितने भी पूर्वज जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनकी मृत्यु किसी भी महीने के चाहे किसी भी पक्ष के किसी भी दिन हुई है, तो उसी दिन को इस श्राद्ध पक्ष में अपने क्या काम करेंगे, उसी दिन को अपने क्या कर लेंगे, उनका श्राद्ध भरेंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद में जैसे मान लो ये श्राद्ध है अपने पास। ठीक है, वो चीज मैंने आपको बता दी कितने दिन का होता है। अब मान लो उदाहरण के लिए आपके दादा परदादा किसी की भी मृत्यु मान लो चैत्र महीने की, चाहे शुक्ल पक्ष है चाहे कृष्ण पक्ष है, उसकी तीज को हुई है, तो आप श्राद्ध पक्ष में आपके पास में जो तीज आती है, ठीक है, जैसे 1 से लेकर 15 दिन ये हो गए, और एक इससे पहले भादवे का अंतिम दिन भाद्रपद पूर्णिमा भी आपके पास में है, और एक आपके पास में ये आश्विन की अमावस्या भी है। ठीक है, ये एक क्यों जो है, ये भाद्रपद तो महीने की तो पूर्णिमा आ गई, और आश्विन की ये क्या आ गई, एक कम आ गई। ठीक है, अब मान लो इसी में से जो तीज आती है, उसी तीज को आप उस बुजुर्ग आदमी का क्या भरोगे, श्राद्ध भरोगे। फिर दूसरा उदाहरण लेते हैं, मान लो फाल्गुन महीने की या मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा को आपके दादाजी की डेथ हुई थी, तो आपके पास में ये पूर्णिमा भी पड़ी है। ठीक है, तो इस पूर्णिमा को आप क्या कर दोगे, श्राद्ध भर दोगे। इसके बाद में देखो इसके बाद में अगर मान लो किसी भी महीने की अमावस्या को, मान लो जेठ महीने की अमावस्या को आपके दादी जी या परदादी जी की डेथ हुई है, तो आपके पास में यहाँ पे क्या है, अमावस्या भी पड़ी है। ठीक है, तो आप इस अमावस्या को क्या कर दोगे, श्राद्ध भर दोगे। और मान लो कि आपको पता नहीं है कि कौन से बुजुर्ग की मृत्यु कब हुई है, जैसे मान लो बहुत पुराने परदादा का भी परदादा है, तो आपके पास में रिजर्व में ये एक दिन है, ये एक दिन रिजर्व में है, और इसीलिए से एक दिन को हमने क्या नाम दिया है, महाश्राद्ध या सर्व पितृ नाम दिया है। महाश्राद्ध या क्या नाम दिया है, सर्व पितृ। तो श्राद्ध 16 दिन के होते हैं, स्टार्टिंग भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन की अमावस्या तक, ये 15 दिन 16 दिन का चलेगा। इसके बाद में किसी भी महीने की किसी भी तिथि को बुजुर्ग की डेथ हुई है, तो उसका श्राद्ध उसी तिथि को भरेंगे। किसी भी महीने की तीज को ही है, तो आपके पास तीज भी है, पंचमी भी है, एक अमावस भी इसमें श्राद्ध पक्ष में है, एक पूर्णिमा भी आती है इसमें, क्योंकि 16 दिन होते हैं।
और उसके नाम से, उनके नाम से भोजन इत्यादि बना के और फिर छत के ऊपर रखा जाता है। कौवे वगैरह उसको भोजन को खाते हैं और पुण्य मिलता है हमें, ठीक है। तो इस प्रकार की मान्यताएं बनी हुई है। तो ये श्राद्ध हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद में और किसी का अगर पता ही नहीं है कि कब उनका देहांत हुआ, उनके लिए कौन सा है, महाश्राद्ध या सर्वपितृ रिजर्व में रखा गया है। फिर बात करते हैं साथियों अपने सांझी की। किसकी बात करेंगे, अपने सांझी त्योहार की बात करेंगे। सांझी का अर्थ होता है साथियों सजावट। सांझी का क्या अर्थ हो जाएगा, सजावट हो जाएगा। पहली बात तो सजावट किससे की जाती है, प्राकृतिक वस्तुओं से, गोबर, एक एक बात ध्यान में रखना, मिट्टी, फूल, पत्ती, ठीक है, इन चीजों से, या कोई प्राकृतिक रंग है, ठीक है, उनसे अपने सजावट की जाती है, ठीक है। सजावट किस पे होती है, दीवार पर अलंकरण बनाया जाता है। ये कौन से महीने में, वैसे तो अगर दीवार पे कोई अलंकरण बना ले तो उसको मांडना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मांडना। लेकिन अगर सांझी त्योहार, ये श्राद्ध पक्ष के समय अगर आप डिजाइन बनाते हो, उस डिजाइन को आप क्या कहोगे, सांझी। ये भी प्रोग्राम 15 दिन तक चलेगा, लेकिन डेली इसका जो डिजाइन है वो चेंज होता रहेगा। जैसे मान लो आपने ये सांझी बनाई है, ये आपकी सांझी है, क्या ये आपकी सांझी है। अभी सांझी में बीच में आपको क्या कर देना है, अपने भाई का चित्र बना देना है। क्या बना देना है, भाई का चित्र। अगला दिन जो है उसमें आप क्या करो कि इसके डिजाइन में थोड़ा सा ऐसे चेंज कर दो, ठीक है। जैसे आपने ये डिजाइन क्या कर दिया, इसका चेंज कर दिया, ऐसे बदलता रहेगा। और इसी प्रकार से ये जो सांझी का अंतिम दिन होता है, सांझी का कौन सा दिन है, अंतिम दिन, ये कहलाता है सांझ्या कोट। क्या कहलाएगा, सांझ्या कोट। सांझी का पक्ष का 15वां या अंतिम दिन सांझ्या कोट कहलाएगा। यहां तक की बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद में देखो आप, ये बातें होगी हमारी कंप्लीट। अब इसके बाद में डिजाइन भी बदलता रहेगा। अब देखो कि उदयपुर में मच्छंदरनाथ मंदिर है। मच्छंदरनाथ मंदिर कहाँ है, उदयपुर में। और उस मंदिर का नाम ही क्या पड़ गया, सांझ्या मंदिर, क्योंकि वो मंदिर अपनी सांझियों के लिए इतना ज्यादा क्या है, फेमस है। पत्तों से भी सांझी बनते हैं, तो याद रखना, केले के पत्तों की सांझी, केले के पत्तों की सांझी, ये कहाँ की है, नाथ द्वारा में। जो नाथ जी का मंदिर है ना, वहां की फेमस है। नाथ द्वारा आपका पड़ता है बेटा राजसमंद में। कहाँ पड़ता है, राजसमंद में। इसके अलावा लाडली जी मंदिर, लाडली जी मंदिर जयपुर, ये लाडली जी मंदिर भी जयपुर वाला, ये भी क्या है, सांझियों के लिए क्या माना गया है, प्रसिद्ध जगह मानी गई है। तो आशा करता हूं आपको सांझी कैसे बनाते हैं ये भी ध्यान में आ गया होगा। ये चीजें एक एक पॉइंट आप ध्यान में रखना, क्योंकि इस पे जो प्रश्न बनता है वो इस प्रकार से बनेगा कि सांझी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन सत्य नहीं है। इस प्रकार से ये प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट बन जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया श्राद्ध भरने की प्रक्रिया क्या रहेगी। श्राद्ध हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, जैसे भादवा है, आश्विन है, नेक्स्ट अपना माह कौन सा रहेगा, कार्तिक माह रहेगा, ठीक है। कार्तिक का महीना अपने कर लेते हैं, तब तक आप बढ़िया तरीके से इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। ठीक है, चलो इसके बाद में हम बात करेंगे, आश्विन के बाद में महीना आता है कौन सा मित्रों, कार्तिक। कौन सा महीना आता है, कार्तिक। कार्तिक में यहां पे रहेगा कौन सा पक्ष, कृष्ण पक्ष। यहां पे कार्तिक में कौन सा पक्ष रहेगा, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और कौन सा पक्ष रहेगा, शुक्ल पक्ष। यहां पे कार्तिक है
और कार्तिक में कृष्ण पक्ष है और शुक्ल पक्ष है। यहाँ 2-3 चीजें आप ध्यान में रखना। और महीने अपने इस प्रकार से पढ़े थे, ये थोड़ा सा उल्टा पढ़ेंगे महीना, ठीक है। मार्कर ब्लैक कैसे हो गया? चलो वापस आ जाते हैं इस पे। ये लो, अब देखो यहां पे हमें पता है कार्तिक में एक ही तो बात याद है हमें कि गुरुजी कार्तिक में तो दीपावली आती है, मिठाइयाँ खाते हैं, पटाखे वगैरह फोड़ते हैं। खैर आजकल तो बैन है पटाखे वगैरह, ठीक है, प्रदूषण की बात है थोड़ी सी, लेकिन फिर भी बजाए जाते हैं, ठीक है। वैसे दीपावली दीपकों का त्यौहार है, ठीक है। दीपों की कतार को ही क्या कहते हैं? दीपावली कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो दीपावली है ये आती है कार्तिक अमावस्या को। एक दिन पहले एक दीपावली आती है जिसको कहते हैं छोटी दीपावली, सही नाम है उसका रूप चतुर्दशी, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं? कांति दीपावली भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलेंगे इसको? कांति दीपावली। इसका डायग्राम इस प्रकार से आप कई बार देखते होंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपने डायग्राम देखा होगा। कांति दीपावली बोल के मजाक बनाते हैं कि लोग इसका, ठीक है, लेकिन ये सही नाम बेटा इसका होता है रूप चतुर्दशी। इससे ठीक एक दिन पहले 13 को होती है धनतेरस। कौन सी तेरस होती है? धनतेरस। भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है इस दिन। इससे पहले अष्टमी को आती है बेटा अहोई अष्टमी। कौन सी अष्टमी? अहोई अष्टमी। और यहाँ पे अहोई अष्टमी और चतुर्थी को आती है यहाँ पे करवा चौथ। कौन सी चौथ आती है? करवा चौथ। तो इस प्रकार से कार्तिक में आपको दीपावली याद है। दीपावली से एक दिन पहले छोटी दीपावली, एक दिन पहले धनतेरस, उससे पहले अष्टमी को अहोई अष्टमी और चौथ को फिर करवा चौथ। दीपावली के दिन एक घटना और हुई थी। जैन धर्म के जो भगवान महावीर हैं, भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति यहाँ पे हुई थी। महावीर स्वामी निर्वाण दिवस। निर्वाण मतलब मोक्ष की प्राप्ति या उनकी मृत्यु इसी दिन हुई थी। अब इसी प्रकार से दीपावली के बेस पे अपने इससे पहले वाले और बाद वाले याद रख पाएंगे बढ़िया तरीके से। दीपावली के अगले दिन जो एकम है उसको अपने प्रोग्राम यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे देखो अन्नकूट पूजा या गोवर्धन पूजा। कौन सी पूजा? गोवर्धन पूजा, ठीक है। ये माना जाता है कि जब इंद्र भगवान ने नाराज होके और मथुरा में गोकुलवासियों के ऊपर बरसात की तेज अतिवृष्टि कर दी, तो उसके बाद में गोवर्धन पर्वत को भगवान ने अपनी अंगुली पे उठाया था और उनकी ब्रजवासियों की रक्षा की थी। तो इसी दिन की याद में अपने कौन सा त्योहार प्रचलन में आया है? कौन सा त्योहार प्रचलन में आया साथियों? एक मिनट, ये बैक हो गए यहां से को आ जाए तो ठीक है। चलो आया नहीं गया वो तो है ना, कोई बात नहीं। दोबारा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये कार्तिक है, आपको समझ में आया यहाँ तक। पहला है दीपावली। दीपावली के साथ में हमने लिखा था यहाँ पे महावीर स्वामी निर्वाण दिवस। महावीर स्वामी निर्वाण दिवस। इससे ठीक पहले 14 को है रूप चतुर्दशी। क्या है? रूप चतुर्दशी। और 13 को यहाँ पे रहेगी मित्रों धनतेरस। क्या रहेगी? अष्टमी को यहाँ पे रहेगी अहोई अष्टमी। कौन सी अष्टमी? अहोई अष्टमी। और चतुर्थी को यहाँ पे रहेगा कौन सा? करवा चौथ। कौन सा रहेगा? करवा चौथ रहेगा। ये चीजें कृष्ण पक्ष में। और इससे दीपावली के अगले दिन जो है वो यहाँ पे हम मनाते हैं अन्नकूट महोत्सव। कौन सा महोत्सव मनाते हैं हम? अन्नकूट महोत्सव। और इसी दिन पूजा करते हैं। कौन सी पूजा?
गोवर्धन पूजा। कौन सी पूजा? कारण बता दिया मैंने कि गोवर्धन पूजा क्यों करते हैं। आगे वाले याद रखने के लिए ध्यान में रखना। अन्नकूट के भैया ने उसमें आंवला मिलाया, अन्नकूट के भैया ने उसमें आंवला मिलाया, इतने में देवता उठ गए, देवता उठ गए और क्या करने चले गए साथियों? पुष्कर स्नान। ठीक है, क्या करने चले गए? यहाँ पे पुष्कर स्नान करने चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम पुष्कर स्नान की भी बात कर लेंगे। कौन सा स्नान करने चले गए? पुष्कर स्नान करने चले गए। अब पुष्कर चले गए हैं, ठीक है, पुष्कर भी गए हैं तो वो कोलायत भी चले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कहाँ चले जाएंगे? कोलायत चले जाएंगे, कोलायत मेला भी हो जाएगा, पुष्कर मेला भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गुरु नानक जी की जयंती भी है इसी दिन। ठीक है, और इसी दिन गुरु नानक जी मतलब सिख धर्म के थे, प्रथम गुरु थे, तो सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला इसी दिन को भरता है, सावा मेला चूरू में, सावा मेला चूरू में। ये सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है, और एक इसमें मेला रहेगा मित्रों, चंद्रभागा मेला। कौन सा मेला रहेगा इस दिन? चंद्रभागा मेला। तो ये चीजें तो है पूर्णिमा को। देव उठनी 11, देव उठनी 11 ये कब रहेगी? एकादशी को। आंवला नवमी कब रहेगी? नवमी को। भैया दूज कब आ जाएगी? दूज को। तो ये अपने कार्तिक महीने की बेसिक बातें हैं। दीपावली एक दिन पहले, छोटी दीपावली, उससे एक दिन पहले धनतेरस, उससे कुछ दिन पहले होली अष्टमी, उस दिन पहले कुछ दिन पहले करवा चौथ। फिर बात करते हैं दीपावली के नेक्स्ट, अन्नकूट महोत्सव या गोवर्धन पूजा क्यों मनाते हैं? कारण बताया मैंने। अन्नकूट के भैया ने उसमें आंवला मिलाया, इतने में देवता उठ गए और पुष्कर स्नान करने चले गए। पुष्कर के बाद में उन्होंने सोचा कोलायत जी भी चले जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो है उस दिन गुरु नानक जयंती भी है साथ में, इसलिए बड़ा पवित्र दिन होता है। और सावा मेला भी चूरू में भरता है, और उसी दिन चंद्रभागा मेला भी झालरापाटन झालावाड़ में भरता है। कहाँ भरता है? झालरापाटन में। कब भरता है ये? झालरापाटन में। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई आपको। करवा चौथ, सुहागन स्त्रियां जो है, सुहागन स्त्रियां क्या करती है इस दिन? पति जो है उसकी लंबी आयु की कामना करती है करवा चौथ के दिन। इसके बाद में धनवंतरी की पूजा होती है धनतेरस को। किसकी पूजा होती है? धनवंतरी, धनवंतरी की पूजा होती है। दीपावली आपको पता ही है, रूप चतुर्दशी छोटी दीपावली होती है। अन्नकूट महोत्सव, साथियों अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है नाथद्वारा में। नाथद्वारा कहाँ पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। भीलों द्वारा इस दिन चावल लूटने की परंपरा होती है। भैया दूज, भाई की लंबी उम्र की कामना अपने की जाती है। आंवला नवमी, देव उठनी 11, इस दिन सावा जो है जितने भी विवाह शादी या मांगलिक कार्य स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि चतुर्मास या चौमासा इस दिन पूरा होता है और देवता उठ जाते हैं। पुष्कर मेला, ठीक है, इसकी अपने डिटेल पढ़ लेंगे। पुष्कर मेला जो है ये कहाँ पे लगता है? अजमेर में। पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है? अजमेर में। कोलायत मेला कहाँ पे लगता है साथियों? बीकानेर में। कहाँ पे? बीकानेर में। और सावा मेला चूरू में भरता है, और इसके बाद में चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ में भरता है। याद रखना, राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला है सावा मेला। कौन सा मेला? सावा मेला सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें अगर पुष्कर मेले की बात करें, कौन से मेले की? पुष्कर मेले की बात करें तो ये सबसे रंगीन मेला है साथियों। ठीक है, सर्वाधिक ऊंट बिक्री वाला मेला भी है। ठीक है, सर्वाधिक कौन सी बिक्री वाला मेला रहेगा? ये ऊंट बिक्री वाला मेला भी रहेगा यहाँ पे। अब इसके बाद में देखो, हाँ, सर्वाधिक रंगीन मेला है, इसके बाद में ऊंट बिक्री वाला मेला भी रहेगा, और प्राचीन मेला भी है। सबसे क्या है? प्राचीन मेला। ठीक है, और एक बात लास्ट बस कोलायत मेले की रहेगी। ये जो मेला है ये जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, और हिंदू सिख सद्भावना का मेला है।
हिंदू सिख सद्भावना का मेला। ठीक है, ये जो कोलायत मेला है, ठीक है, कोलायत मेला जांगल प्रदेश मतलब बीकानेर वाला एरिया, जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है ये, और हिंदू सिख सद्भावना का भी सबसे बड़ा मेला रहेगा। ठीक है, कौन सा मेला? कोलायत मेला। और आपको पता होगा कोलायत झील भी है, कोलायत झील। और ये जो कोलायत झील है, ठीक है, इसको शुष्क मरुस्थल का सुंदर मरु उद्यान भी कहा जाता है। दीपदान का प्रोग्राम पुष्कर मेले में भी होता है और कोलायत मेले में भी दीपदान का कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। ठीक है, और विशेष रूप से मनाया जाता है। ठीक है, इतनी बातें कंप्लीट आपने कर ली है। पुष्कर मेले में जैसे मान लो पुष्कर मेले की अगर अपने और बात करें, ये दो चीजें तो सावा मेला, इनकी डिटेल ये तीन चीजों की होगी। मुख्य बात तो पुष्कर मेला और कोलायत जी वाला मेला है। नोट डाउन आप कर लो इसको। ठीक है, वीडियो पॉज करके बढ़िया तरीके से अच्छे से इसके नोट्स आप बना सकते हो। अब इसके बाद में देखो थोड़ा सा इसको और डिटेल में भी अपने पढ़ लेंगे। यहां तक की बातें हो गई। ठीक है, अब अगर अपने बात करें पुष्कर मेले की बात करें तो ये एक ऐसा तीर्थ है जिसको आदि तीर्थ भी कहते हैं। आदि तीर्थ कहते हैं, पंचम तीर्थ कहते हैं इसको, कोंकण तीर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंकण तीर्थ भी कहते हैं, तीर्थराज कहते हैं मित्रों इसको, तीर्थराज। तीर्थों का मामा भी कहते हैं, तीर्थों का क्या कहते हैं इसको? मामा भी कहा जाता है। याद रखना, तीर्थों का मामा पुष्कर है, तीर्थों का भांजा, तीर्थों का भांजा अलग चीज है। तीर्थों का भांजा मच्चकुंड धौलपुर को कहा जाता है। तीर्थों का भांजा किसको कहा जाता है? मच्चकुंड धौलपुर को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। ठीक है, एक बार मैं इसको पूरा ही साफ कर दूं और उसके बाद में, ठीक है, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से। पंचम तीर्थ ये अपने आगे से शुरू कर देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो तीर्थों का भांजा, ये भी बात कर लेते हैं साथ में। तीर्थों का भांजा मच्चकुंड है। मच्चकुंड कहां पे है मित्रों? धौलपुर में। ठीक है, और इसी के साथ में फिर ऐसा प्रश्न और आ जाता है कि सर तीर्थों की नानी किसको कहते हैं? तीर्थों की नानी कहते हैं देवयानी नाम का तीर्थ है। देवयानी सांबर में है, और सांबर आपका कहां पड़ता है साथियों? जयपुर में पड़ता है। तीर्थों की नानी। यहां तक की बातें कंप्लीट होगी। कोलायत मेले की बातें भी हमने कंप्लीट कर ली। जांगल का सबसे बड़ा मेला, हिंदू सिख सद्भावना का मेला, और यहीं पे कोलायत में कपिल मुनि का आश्रम है। कपिल मुनि का आश्रम है। और ये जो कपिल मुनि कौन थे तो ये बता देना, कोई पूछे तो। सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। किसके प्रणेता थे ये? सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? कपिल मुनि। और यहीं कोलायत में क्या होता है? दीपदान का महोत्सव, दीपदान का कार्यक्रम भी यहाँ पे होता है। लेकिन एक चीज दिक्कत वाली है इसमें, ठीक है, और वो दिक्कत वाली बात क्या रहेगी वो मैं आपको बता दूं। चारण लोग नहीं जाते इसमें। इस मेले में चारण जाति के लोग नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि चारण जाति से थी करणी माता, और करणी माता का बेटा लाखन जो कोलायत झील के अंदर डूब के मर गया था, उसी के कारण चारण जाति के लोग कोलायत मेले में कभी भी नहीं जाते हैं। ठीक है, यहां तक की बातें कंप्लीट आपको समझ में आ गई। फिर हम बड़े बात करेंगे पुष्कर। ये जो है झील की अगर बात करें तो सबसे पवित्र व सबसे प्रदूषित झील है। पवित्र भी है और प्रदूषित झील भी है। पुष्करणा ब्राह्मणों ने बनाई थी इसको। पुष्करणा जाति के ब्राह्मणों द्वारा निर्मित है। कौन सी? पुष्कर झील। यहीं पे राम ने, किसने? राम ने अपने पिता दशरथ का क्या किया था? पिंडदान। दशरथ का क्या किया था? पिंडदान किया था। तो ये सारी चीजें होगी किससे?
पुष्कर झील से संबंधित बातें होगी, और मैंने कार्तिक महीने तक बढ़िया तरीके से आपको कंप्लीट करवाया है। कार्तिक के बाद में जैसे मार्गशीर्ष है, पोष, माघ और फाल्गुन, 4 ही महीने कंप्लीट अपने को पढ़ने हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपने वो पढ़ लेंगे। आशा करता हूँ अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, बढ़िया तरीके से आपने अपने नोट्स बना लिए होंगे। बने रहिए अपने साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।